to see character and word and line input. That means string, character and string input. Right? ये प्रूफ कीबोर्ड हमने इनिशियलाइज करना तो सीख लिया था, है ना? देखो हैश इंक्लूड stdio.h, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं हम ना। अभी मैं तुम्हें ये इसका साथ में ये भी बताऊंगा। चलो आगे पहले ये देख लेते हैं प्रोग्राम, फिर आगे ये देखेंगे कि ये हमारा कुछ प्रोग्राम है। नेम, सैलरी, एज एंड जेंडर। ओके, सो हमने पहले शुरू में अगर याद हो तो ऐसे डिक्लेयर किया था मैंने आपसे, नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, रोहन कपूर, याद है ना? ये ऐसे किया था। अब हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, ये इनिशियलाइज करना होता है, हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करो कि नेम में और एक बात है जेंडर, ठीक है। देखो जेंडर में हम एम या एफ लिखेंगे, सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे चलेंगे ना, ठीक है ना। लेकिन क्या हम नेम में सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं क्या? नहीं। तो जहाँ सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं वहाँ ऐसे ही डिक्लेयर कर दो, अच्छा, ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग। लेकिन नेम क्या, अभी के लिए आप समझो, वैसे तो ये एरे है, एरे क्या है जब आप टॉप के आएगा समझो। अभी के लिए आप यहाँ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बोलो नेम की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है? 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि हमने ये 20 असाइन कर दिया कि नेम में 20 कैरेक्टर्स इनपुट होंगे, जेंडर में एक ही होगा इसलिए कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। चाहो तो साथ में लिख सकते हो, तो 4 हो जाएंगे ना, सिंगल एम लिखेंगे ना, अगर सिंगल एम लिखेंगे तो सिंगल होगा, हाँ, है ना। एफ लिखेंगे फीमेल सिंगल हो जाएगा ना, ऐसे तो यहाँ चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी ये हो गया हमारा नेम और राइट, ऐसे ओके। ऐसे ही सैलरी तो पता है आपको इनपुट कैसे लेते हैं, वो फ्लोट में, वो तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। एज भी आपको पता है वो इंटीजर में, तो इसका इनपुट लेना तो आता ही है आपको, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इनपुट सिस्टम सीख रहे हैं, ठीक है, इनपुट सिस्टम सीख रहे हैं। कैसे इनपुट सीखेंगे? राइट, फॉर राइट हमारा स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड इंटीजर एंड फ्लोट सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट है हेडिंग दे देते हैं, लर्निंग इनपुट सिस्टम थ्रू कीबोर्ड इन सी प्रोग्राम, ठीक है, लाइक दिस। फिर मैं यहाँ पे डैश 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 करके प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन एज यू आर अवेयर। यहाँ पे करूँगा एंटर योर नेम, ओके। यहाँ पे स्कैन एफ करोगे, %s लिखोगे एंड यू हैव टू राइट हियर नेम काइंड ऑफ थिंग, इस तरह से। नाउ %s इज अ स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग के लिए %s है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर योर जेंडर, दैट इज m/f, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। एंटर योर नेम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए %c करेंगे, ओके। यहाँ पे आएगा जेंडर, ओके। एंड यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ एंटर योर सैलरी। नाउ सैलरी, मंथली सैलरी, मंथ, बोलो बेटा। सर नेम में %s है और जेंडर में %c, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेंगे ना इसमें, सिंगल इनपुट के लिए सी एग्जैक्ट। और स्ट्रिंग यानी मैंने क्या लिखा ऊपर, कैरेक्टर, वर्ड एंड लाइन, 3 चीज लिखी है ना, वर्ड एंड लाइन, ठीक है ना। वर्ड एक कैरेक्टर होता है क्या? नहीं होता है ना, वर्ड तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, यानी हमारा नाम वर्ड है ना एक तरह से, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ नेम लिखा है। अब ये फ्लोट तो आपको पता है %f, राइट, दैट इज फॉर सैलरी। एंड एज के लिए हम क्या करेंगे, एंटर योर एज, करंट एज, आपका अभी का एज का लिए यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे %d, ओके। एक और चीज़ कर सकते हो, %t हो गया। अब इसको हम प्रिंट कराना देखते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे या प्रिंटिंग द डिटेल्स, है ना, एंटर्ड बाय ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैश एन कर देते हैं, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, डबल स्लैश एन दे दिया, प्रिंट एफ कर देते हैं, नेम %s स्लैश एन कॉमा नेम, ओके। फिर यहाँ जेंडर %c gender, okay. Then we have a salary, okay. Percentage, you are aware, f है ना, f में क्या होगा पता है ना, डॉट 6 बार आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2f कर सकते हैं ना, %d में यहाँ पे h, ठीक है। ये हो गया रिटर्न 0,
नाउ दिस इज हाउ यू टेक इनपुट फॉर डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें एक कुछ सी दिक्कत नहीं है, मैं आपको लेकिन एक दिक्कत क्रिएट करके दिखाऊंगा, जो आगे आएगी वो कैसे आएगी वो देखेंगे। इनपुट सिस्टम्स कंपाइल करते हैं, देखो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो आंसर आएगा, राइट। देखो इस तरह से आउटपुट आया। अब मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, राइट, ये लिख देता हूँ साहिल, ओके। अब ये एंटर मारते ही क्या हो गया, ये तो जेंडर में इनपुट ही नहीं आया, हाँ ये इनपुट को स्किप कर दिया। अब मंथली सैलरी का आ गया सीधा, तो मैंने लिख दिया 50,000, राइट। एज लिख दिया 25। देखो अब जेंडर तो स्किप हो गया। अब स्किप हो गया साइड में, यहाँ देखो यहाँ एंटर लग गया, एंटर स्पेस हो गया। स्पेस और एक लाइन खाली आई ना। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने साहिल के बाद एंटर मारा ना, तो ये एंटर इसके अंदर चला गया। एंटर इज ऑल्सो सिंगल कैरेक्टर ना, हाँ, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। वही समझा रहा हूँ, तो बता अभी तो दिखा रहा हूँ। देखो कैसे कैसे अभी जब भी हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं वहाँ पे हम एंटर मारते हैं ना, एंटर इसमें चला एंटर ऑल्सो उसमें काउंट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अब देखो ये दिक्कत आई ना। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपल वाला पहला सॉल्यूशन ये है, परसेंटेज सी से पहले एक स्पेस दे दो यहाँ, देखो राइट। पहला सिंपल वाला सॉल्यूशन ये है, ठीक है। देखो ओके ओके, देखो एक सिंपल सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन। लेकिन ये राइट एक है दूसरा सॉल्यूशन, देखो इसको करेंगे फ्लश स्टैंडर्ड इन, सर एफ प्लस, यस एफ फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट। अब ये देखेंगे क्या हो रहा है, राइट। यहाँ प्रताप, ठीक है, 1520 वो भी वही होता है। हो गया ना। तो दो ऑप्शन हो गया आपका। अब ये समझ में आया। अब एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ, एज को पहले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसे राइट इसमें एंटर करता हूँ, ऐसे लिख दिया एज 25, नेम यहाँ पे देखो प्रताप, ठीक है। अब स्पेस कुमार, राइट, मेल, ठीक है, सैलरी 2000। अब देखो क्या हुआ, कुमार कहाँ गया, और तो आए है ना, राइट। दिक्कत आई ना, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब इसका रास्ता क्या है, क्या मैं इधर स्पेस दूँ ना, स्पेस से नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे फ्लश हटा देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। हाँ, अब और एक प्रॉब्लम देखना, 25 प्रताप कुमार। अब ये देखो दोनों गायब हो गया, सैलरी भी 0 हो गई, जेंडर में भी कुछ नहीं आया। देख रहे हो ना क्या क्या इशू आ रहे हैं, बेसिक इश्यूज हैं। ये क्या है, इसको हैंडल कैसे करेंगे। देखो एरर ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, एरर समझ लेना, ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है, ये फंक्शन के बिहेवियर के हिसाब से हो रहा है, इसके डेटा टाइप के बिहेवियर के हिसाब से हो रहा है। जैसे ही हम फ्लश करते हैं तो बफर मेमोरी क्लीन हो जाती है, सब कुछ खाली हो जाता है, क्योंकि ये जो एस हम यहाँ एस के बाद स्पेस दे रहे हैं ना, स्पेस इसका डेलीमीटर है। डेलीमीटर माने स्पेस के आगे वो नहीं काउंट करता है, लेकिन वो कुमार और स्पेस इस मेमोरी में तो है ना, हाँ मेमोरी में तो है ना। तो स्पेस इसमें चला जा रहा है, कुमार इसमें चला जा रहा है, 0 0 करके उसका दिखा रहा है। तो हमने फ्लश कर दिया तो क्या हो गया, सारी मेमोरी खाली हो गई, हमारी फैमिली खाती ठीक है। अब मैं फ्लश नहीं करता हूँ और स्पेस देता हूँ, ठीक है। देखो 25 ओके, प्रताप कुमार, देखो फिर भी स्पेस से भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। स्पेस से हमने एक, सॉरी इधर स्पेस देना है, गलती कर दी, कुमार प्रताप, देखो राइट फिर भी नहीं आया, लेकिन पी जो है इसमें आ गया। सर स्पेस की कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैं कुमार। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, स्पेस राइट डेलीमीटर है। अब पी पहला कैरेक्टर इसमें आ गया क्योंकि मैंने स्पेस तो दी ना उधर एक। हाँ अब कैरेक्टर सिंगल इनपुट लेता है तो उसने पी ले लिया, फिर प्रताप RATAP इसमें चला गया एक कैरेक्टर, राइट। तो ये जो चीज़ है इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे लाएंगे ताकि स्पेस भी ले, इसके भी दो रास्ते, इसके भी दो रास्ते हैं, ठीक है। आसान रास्ते से पहले देखते हैं। पहले आसान रास्ता है, राइट, इसमें लिखेंगे गेट एस नेम। अब जैसे गेट एस लिखेंगे ना, इसका एक और प्रॉब्लम आएगा, अभी देखना। गेट एस सॉल्यूशन तो देगा लेकिन एक और प्रॉब्लम करेगा। 25 के बाद एंटर किया, देखो अभी नाम ही नहीं पूछ रहा है। अब नाम अब ये मेल कर देता हूँ, ठीक है। अब 25,000 दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तो नाम नहीं आया, नेम का ऑप्शन नहीं है। है ना। अब सपोज जो ये गेट एस का ये फ्लश जो मैंने यूज किया, जो फ्लश वाली प्रॉब्लम थी ना,
वो गेटस में आ रही है, तो मैं यहाँ पे फ्लश लगा दिया। ओके, तो अब कैरेक्टर से हटा दिया। अब इसके बाद एंटर मारूंगा तो यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम, है ना। टेक्निकली देखते हैं, देखो अभी 25, अब नेम पूछा प्रताप कुमार, एंटर, देखो नहीं आई ना। अब देखो, अरे वाह सर, ये एक डाउट है, बोलो। ये एफ फ्लश एसटीडी इन करता क्या, इसका काम क्या है मतलब? बेटा बफर मेमोरी जो भी होती है ना उसको क्लीन कर, यानी मेमोरी समझो एक सरप्लस मेमोरी, कहीं ऐसे समझो कि कहीं कचरा पड़ा हुआ है, जंक मेमोरी पड़ी हुई है, ये उसको क्लीन कर देता है सारा। जैसे स्पेस वाला हो गया, हाँ कुछ भी, हाँ बिना मतलब कि Exactly. कंट्रोल का शिफ्ट का। यस यस, ये नहीं, एंटर हुआ, स्पेस हुआ। Space आपको में। एक कैरेक्टर इनपुट मांगा है, आपने 10 कैरेक्टर दे दी, तो 9 कैरेक्टर मेमोरी में फ्लोट हो रहे हैं ना कहीं, हाँ, राइट, तो उसको क्लीन कर देता है। उसको क्लीन कर देगा। तो अब जैसे यहाँ पे एंटर मार रहे थे तो एंटर आ रहा था ना इधर मेमोरी से, तो तो एफ उसको हटा फ्लश देते हैं। एसटीडी उसको हटा दे रहा था। हाँ, अब इसलिए यहाँ पे अब गेटस में एंटर मारते हैं ना तो एंटर इसमें नहीं जाता, इसलिए हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस स्कैन एफ के बाद एंटर मारते हैं तो कैरेक्टर में चला जाता है। ठीक है, अब आप देखो एक रास्ता समझ में आ गया गेटस का, एक गेटस से भी ले सकते हो, लेकिन दूसरा रास्ता देखते हैं। चलो स्कैन एफ से क्यों नहीं ले सकते। हाँ बस। अब स्कैन एफ से क्या होगा, अब सपोज मैंने गेटस से हटा दिया, तो स्कैन एफ के अलग था, स्कैन एफ में हम खुद का साइन बताएंगे कि कैसे। तो यहाँ पे मैं अपना अभी यहाँ डेलीमीटर स्कैन एफ का एंटर स्पेस और एंटर है ना, तो मैं ऐसा साइन दूंगा, कैरेट साइन, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ स्टार पास करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टार होगा, सॉरी इधर होगा ऐसे। लेट मी चेक, मैं कहीं सिंटेक्स में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ। 25, ठीक है, ये स्टार लगाया तो ये ट्रंकेट होगा। ठीक है, एंटर भी इसमें स्टोर हो जाएगा। देखो प्रताप कुमार आ गया। ओके, तो सर हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में एंटर मारा ना, इसमें एंटर भी इनपुट कराना है, तो लाइन इनपुट अभी सीखेंगे ना, वर्ड इनपुट सीखा, लाइन इनपुट सीखेंगे ना भैया। देखो अब क्या किया मैंने, यहाँ पे ये बताया कि ये जब मैं स्टार मारूँ ना तभी टर्मिनेट होगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और है। देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ है समझने के लिए चीज़। देखो उसको हैंडल, देखो 25 लिखा, एंटर मारा, नेम लिख देता हूँ प्रताप कुमार और स्टार मारो, एंटर मार दो, मेल एंटर, सैलरी, ठीक है ऐसे। अब देखो ये 25 के बाद जो एंटर मारा, एंटर इसमें आ गया, तो ये इधर आ गया, ये एम, ये ऐसे। तो अब क्या करना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि मैं फ्लश यहाँ यूज़ करूँ, है ना, राइट। रन करता हूँ, देखो 25, अब जैसे ही ये स्टार किया, एंटर, देखो अभी यहाँ पे एंटर मारा तो एंटर वहाँ पे दिक्कत आ गया, समझे ना। अब सब हैंडल करेंगे, सब हैंडल करेंगे, देखो देखो सब हैंडल करेंगे। यस, वही चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, सब यूज़ करेंगे। देखो फिर ये स्टार हो गया ना, अब देखो फिर फ्लश ये कॉपी करो, फिर यहाँ भी फ्लश करो, देखो अभी 25, सब हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सही है तो अलग अलग तरीके हैं, मैंने आपको सारे सही और सब तरीके गलत तरीके समझाना चाहता हूँ। सर। दूसरे वाले में आपने किसके नीचे रखा है फिर? देखो एंटर और जेंडर में। यस, अब मैंने यहाँ क्या किया, डेलीमीटर अपनी चॉइस कर दे दिया ना, स्कैन एफ से करना है तो, अदरवाइज गेटस यूज करो, ऑप्शन तो मैंने आपको दोनों दे दिए। अब इसमें क्या होता है, जब हम ये यूज करते हैं ना, तो हमको कई बार क्या होता है, मुझे पैराग्राफ इनपुट कराना है, समझो। ठीक है, कोई पैराग्राफ अपने अबाउट योरसेल्फ, राइट, अबाउट करके लिखो, यहाँ पे इसको बोलो कि भाई तुम अपने बारे में 500 लाइन में बोलो, 500 कैरेक्टर में बोलो। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, स्लैश एन, और लिखे हैं प्रेस स्टार टू टर्मिनेट। ठीक है, ऐसा इधर मेंशन कर दिया हमने। ओके, तो अब ये वाली चीज़ यहाँ पे लेके आएंगे हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट ऐसी रखेंगे। ओके, दोनों चीज़ें देखते हैं अभी। ओके, तो अब यहाँ पे एज का हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं अबाउट करके, तुमने अपने बारे में क्या बोला, %s और अबाउट। ओके, ध्यान से देखो अब क्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ एंटर चला जाएगा, यहाँ एंटर आ जाएगा ना, इसमें क्या होगा बेटा, नेम में आ हाँ रहा ओके, अबाउट करना पड़ेगा, यहाँ एंटर आ जाएगा ना, तो यहाँ फ्लश लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, ताकि वो एंटर इसमें ना आ जाए। ओके, अब यहाँ गेटस लिया है,
ठीक है, गेटस लिया है तो इसके बाद जो फ्लश होगा है ना, तो इधर बाद में फ्लश लगा हुआ है जेंडर में, पहले नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं राइट, अब चेक करते हैं सब सही है कि नहीं। लेट अस रन 25। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, पहले लेना था, गलती हो गई, स्टार कर दिया, टर्मिनेट कर देते हैं। और ये मैंने यहाँ बोल दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया फ्लश, ये यहाँ लिखना है। ओके ओके, ये एंटर आ जाता ना, बाद वाला एंटर इसमें नहीं जा रहा है, इसमें पहले वाला एंटर समझ आता। ठीक है, अब देखो। ओके, प्रताप कुमार इज अ मेल एंड गेटिंग 15,000 एज अ सैलरी। अब ये बोलो, देखो, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है, I am able to do my tasks whichever given to me. Enter, स्टार, एंटर। देखो, तो ये एंटर भी इसमें स्टोर हुआ ना, समझे? तो मैंने 3 लाइन स्टोर की ना इधर। हाँ यस, तो हमने पहले वर्ड देखा, वर्ड के लिए खाली परसेंटेज एस, खाली पर्सन राइट, विद स्पेस के लिए गेट एस, गेटस, कैरेक्टर के लिए सिंगल स्कैन करके हमने परसेंटेज सी से किया। ठीक है, और फिर इस तरह से करना है तो हमने कस्टमाइज टर्मिनेटर भी दिया हमने, हमारा ये स्टार जो भी दोगे, स्टार, डॉलर, एट द रेट, राइट, यहाँ डॉलर लगाओगे तो डॉलर से टर्मिनेट होगा। सर हम चाहते हैं डायरेक्टली कि राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो बंदा लिखे सीधा एंटर दबाए, स्टार नहीं दबाए। एंटर तो बाय डिफॉल्ट है ही ना, हाँ वो तो है, तो एंटर तो एंटर स्टोर कराना आपको लाइन में, तो इसके नीचे कुछ आपको और स्टोर कराना हो तो आपको स्टोर कराना तो कैसे करोगे? तो सर ये एफ फ्लैश एक्सपीरियंस अरे भाई, ये एक ही वेरिएबल में स्टोर हुआ ना सब, अबाउट में, अबाउट में, तभी तो स्टोर हुआ ना सारा ये। तो एंटर भी इसमें स्टोर हुआ कि नहीं? एंटर भी उसमें स्टोर होगा। समझे ना, ऐसा आया समझ में? दिस इज द वे यू कैन टेक मल्टीपल वेज ऑफ इनपुट। ओके, किस तरह से कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, किस तरह से वर्ड लेते हैं, किस तरह से लाइन लेते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। राइट, देखो, ये फ्लश यूज़ क्यों किया, क्योंकि गेटस में अगर आप एंटर मारते हैं इससे पहले तो उसमें चला जाता है, इसलिए फ्लश किया ताकि वो एंटर फ्लश हो जाए। ठीक है, और इसके बाद फ्लश इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि उसके बाद वाला एंटर इसमें नहीं जाता, ये इसमें ही स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए कैरेक्टर में हमें नहीं लेना पड़ा, अदरवाइज हमको कैरेक्टर में पहले लेना पड़ रहा था। अगर हम स्कैन एफ कर रहे हैं तो स्कैन एफ में जो एंटर बाद में डालते हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, वो मेमोरी में चला जाता है, बफर में, तो उसको क्लीन करने के लिए फ्लश, यहाँ फिर स्पेस दिया था इधर परसेंटेज से पहले, या फिर फ्लश यूज़ किया था। ओके, अब अगर मुझे मल्टीपल इनपुट लेने हैं, स्कैन एफ से ही मल्टी लाइन का इनपुट लेना है, तो हमने देखा कि परसेंटेज कैरेक्टर देखे, ये कैरेक्टर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के ये अपना डेलीमीटर, ये डेलीमीटर है हमारा, ये टर्मिनेटर है कि ये कैसे टर्मिनेट होगा, अपना स्टार्ट टू टर्मिनेट मेंशन किया ना। इससे भी होगा ना टर्मिनेट, तो इसके आगे वाला नहीं, इससे नहीं होगा ना, ये स्टार टर्मिनेटर है, ये तो सिंबल हेल्प करता है कि इस तरह से मुझे करना है। ओके, समझ में आया? स्टार दबा के हो जाना चाहिए ना, मतलब हमको स्टार दबा के एंटर करना पड़ता है ना। हाँ तो स्टार, अरे भाई एंटर तो हमारा करोगे ही ना प्रोग्राम पे स्टॉप करने के लिए। हाँ वो तो है, स्टार आपने फीड किया, एंटर करके आप मुझे करोगे, मैं लो मैंने दे दिया। हाँ, मतलब एंटर की जगह पे हम स्टार की वो नहीं रख सकते ना, क्योंकि स्टार के बाद एंटर किया तो वो देखेगा ना स्टार आ गया, मतलब यहाँ रुकना है मुझे, बाकी वाला कैंसिल। बाकी अलग समझे भाई, उससे पहले स्टार से पहले एंटर मारा वो तो स्टोर हो रहा है सारा, स्टार तक वो सेव होगा, एंटर दबाएंगे तो वो सीधा उसमें। बस हाँ, उसके बाद खत्म। राइट, क्लियर हुआ? यस चलो, ये एक हुआ।